पटना में 23 जून को 15 दलों की सियासी बैठक हुई नीतीश कुमार की अगुवाई में, और यहां से अब ऐसा लग रहा है कि विपक्ष एकजुट होकर 2024 के चुनाव में उतरेगा। लेकिन जो नेता इसकी अगुवाई कर रहे हैं नीतीश कुमार, उनकी पार्टी में ही टूट के आसार दिख रहे हैं। और अब उपेंद्र कुशवाहा, जो पहले जेडीयू में उनके साथी थे, संसदीय दल के अध्यक्ष थे, उन्होंने ये दावा किया है कि पार्टी के ज्यादातर नेता उनके संपर्क में हैं। वहाँ कोई भी एक दो अपवाद को छोड़ दीजिए तो जो भी बड़े नेता हों या नीचे के कार्यकर्ता, अब कोई जेडीयू के साथ नहीं रहने वाला है। सब लोगों को मालूम हो गया है कि जेडीयू का क्या हर्ष होना है। जिस दिन नीतीश कुमार जी ने निर्णय ले लिया कि हम अब लालटेन छाप जिंदाबाद करेंगे, बिहार को हम उसी खौफनाक स्थिति में फिर से पहुंचाएंगे जहां 2005 के पहले बिहार था, तो उस परिस्थिति में कौन उस पार्टी में रहने वाला है। तो इसलिए इस स्थिति के कारण आज किसी का बयान, कल किसी का बयान सुनिएगा, तो बारी बारी से सब लोग वहां से हटने वाले हैं, हटेंगे, जाएंगे। उपेंद्र कुशवाहा के इस दावे में कई बातें हैं। दरअसल उपेंद्र कुशवाहा जब ये दावा कर रहे थे, ठीक इसके पहले जेडीयू के एमएलसी रामेश्वर महतो ने भी एक दावा किया। उनका कहना था कि जेडीयू पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा किसी नेता की बात नहीं सुनते, ना ही उन्हें समय देते हैं और ना ही उनसे मुलाकात करते हैं। और जब कुशवाहा नेताओं की बैठक बुलाई गई, उसमें उन्हें बुलाया भी नहीं गया। देखिए, पार्टी का कोई भी पार्टी का नीति सिद्धांत होती है और सबका एक प्रोटोकॉल है। यदि कोई प्रदेश अध्यक्ष किसी भी कार्यकर्ता का या नेता का या विधायक का बात नहीं सुनते हैं तो हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के यहाँ जाते हैं। उसके बाद माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बाद सर्वमान्य नेता से शिकायत करते हैं। नहीं, किसी तरह का बात हो तो पार्टी का प्लेटफॉर्म है किसी को कुछ रखने का, लेकिन इस तरह से कोई रखता है तो हम तो समझते हैं ना, जिस पर आप लोग ने खुलम निसरा कर रहे हैं, जिनके बारे में कह रहे हैं, उनके बारे में बताने की जरूरत है, उनके बारे में कहने की जरूरत है। कभी वो बीजेपी के गुणगान गाते हैं तो कभी उपेंद्र कुशवाहा जी के गुणगान गाते हैं। नहीं, अरे देखते, नोटिस तो हम लोग उस पर ना लेते हैं जो हमारे पार्टी के अंदर में है, पार्टी के काम करते हैं, पार्टी के कार्यकर्ता, पार्टी के नेता हैं। जेडीयू पार्टी के अंदर में ही आपसी कलह मचा हुआ है। ऐसे में देखना होगा कि उमेश कुशवाहा, ललन सिंह, नीतीश कुमार इसे कैसे संभालते हैं, क्योंकि अगर जेडीयू पार्टी में टूट होती है तो इससे देश के स्तर पर मैसेज सही नहीं जाएगा। क्योंकि कुल मिलाकर देखें तो पटना की मीटिंग के सबसे बड़े चेहरे के तौर पर अगर कोई पोस्टर बॉय नजर आया तो वो नीतीश कुमार ही थे, जिन्होंने 15 दलों को एक साथ एक टेबल पर बिठाया, मुलाकात की, बातें की और इस पर भी सहमति बन गई कि एक साथ लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अब जब उनके एमएलसी यह बातें कर रहे हैं और खुद दूसरी पार्टी बना चुके, पहले जेडीयू में उनके साथी रहे उपेंद्र कुशवाहा भी ये दावा कर रहे हैं कि जेडीयू के ज्यादातर विधायक टूट सकते हैं, तो उसके बाद हालांकि उमेश कुशवाहा भी सामने आए, उन्होंने पार्टी की तरफ से ये बात रखी। उमेश कुशवाहा ने साफ तौर पर कहा कि पार्टी का एक फोरम होता है, अगर किसी एमएलसी, किसी विधायक को कोई संदेश देना है तो वो पार्टी फलक पर ही आकर दे, पार्टी के फोरम पर दें, पार्टी से बात करें। अगर प्रदेश अध्यक्ष उनकी बात नहीं सुनते तो राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात करनी चाहिए। मेरा ऐसा मानना है कि जब नेता नीतीश कुमार जी बिहार से निकल के देश के नेतृत्व की तरफ बढ़ रहे हैं, देश को एक बड़े लीडर के तौर पे देश देख रहा है उनको, तो जो हमारे प्रदेश में है, जैसे भी हम देखेंगे कि आप हमको 2-3 दिन से पता चल रहा है कि माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने एक बैठक की मुख्यमंत्री जी के आवास पे, जिसमें कुशवाहा समाज के कुछ लोगों को बुलाया गया, जिसमें मुझे नजरअंदाज किया गया। तो मेरा ऐसा मानना है कि जब नेता हमारे देश को नेतृत्व करने को निकल रहे हो तो प्रदेश में एक मजबूत संगठन की जरूरत है, जो पूरे देश में जाके और हमारे नेता के किए हुए कामों को लोगों के बीच में रखे। इस बीच में एक संकुल माइंड से, एक संकोच दिमाग से संगठन चलाना ठीक नहीं है। प्रदेश में चाहिए प्रदेश अध्यक्ष जी को कि सभी को साथ लेके और मजबूती के साथ नेता को देश से बाहर जाने के लिए, प्रचार प्रसार के लिए सबको एक साथ लेके चलना चाहिए। बिहार की अगर राजनीति को देखें तो जेडीयू के अंदर भले ही उठापटक फिलहाल मची हुई हो, बार बार ये खबरें आती हैं कि जेडीयू के कई नेता टूट रहे हैं,
लेकिन ललन सिंह और नीतीश कुमार के इस बढ़ते कदम के बाद जब आरसीपी सिंह भी अलग हुए थे तब भी ये बात कही जा रही थी, जब उपेंद्र कुशवाहा अलग हुए तब भी ये बातें कही गई, लेकिन जेडीयू फिलहाल एकजुट ही है और उससे कोई भी नेता नहीं टूटा। हालांकि जिला स्तर पर कई नेताओं ने साथ छोड़ा, लेकिन बड़े नेता जेडीयू के साथ बने हुए ही हैं। ऐसे में नीतीश कुमार की ये कोशिश कि आने वाले लोकसभा चुनाव में वो एक बड़े नेता के तौर पर उतरे और सभी पार्टियां उनकी जो दिखाई हुई राह है उस पर एक साथ चलकर बीजेपी को टक्कर दे, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन फिलहाल उन्हें जेडीयू को भी एकजुट करना होगा और उपेंद्र कुशवाहा जो दावा कर रहे हैं उस दावा को भी झूठा करार देना होगा। ये पूरी रिपोर्ट जो है पटना से शशिभूषण जी ने हमारे लिए की है। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा और बिहार की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए बिहार तक।